हेलो गाइस। और कैसे हो फ्रेंड्स? आई एम सुभाष चौरसिया, मेडिकल स्टूडेंट्स। और फाइन हो एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ठीक है। ओके ओके। तो बच्चों, आज का हाल चाल क्या है? बढ़िया। ओके। खाना वाना खा लिया सब मस्ती से? ठीक ठीक। ठीक है। जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, कृपया उनसे बता देना कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और काफ़ी अच्छे पावरफुल के साथ में ये वीडियो मोटिवेशन वीडियो है। ठीक है। फिर इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे एक बेनिफिट वीडियो लाऊंगा, बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। ठीक है। ताकि आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका निकलेगा कि हाँ, मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ। ठीक है। बाकी देखिए, देख रहे होंगे आप साथ ग्रुप में केमिस्ट्री के टीचर हमारे ग्रुप में कुछ ना कुछ जरूर डाल रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ आप ग्रुप में डाल देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश के टीचर भी है, इंग्लिश भी अपना देख ले रहे हैं। ठीक है। रहेगी मैथमेटिक्स की बात, मैथमेटिक्स से जो भी कोई टॉपिक चीज़ें आप फंसता है, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है। ग्रुप में सेंड करिए, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, इसमें मुझे एडमिन नहीं बनाया गया। तो उनके लिए क्या है कि एडमिन नहीं बनाया गया, तो ये चीज़ सोचिए कि अगर मुझे एडमिन नहीं बनाया गया है तो सीधा हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है। हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है। या तो जिसमें आप देखिएगा नीचे लिखा रहेगा ओनली एडमिन, या लिखा रहेगा केवल एडमिन, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। वहाँ पे आपको जितने नंबर दिखाई देगा उस नंबर पे आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ठीक है। तो ये चीज़ें आप सबके लिए बेनिफिट काफ़ी अच्छा होगा, राइट। तो दोस्तों, हम सबको मालूम है कि इस लाइफ में अकॉर्डिंग क्या क्या चलता है और क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है। कहते नहीं है कि जो है कि इतनी जल्दी क्या होती है, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती है ना। ये तो चीज़ सबको मालूम है, कितनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती है। जल्दी दुनिया की हर इंसान भी इंसानियत को बदल जाती है। यदि आपको किसी एक से शिकायत होती है, ठीक है, जैसे मेरे कहने वाला कि यदि किसी आपको एक से शिकायत है तो आप उससे शेयर कर दीजिए। लेकिन आपको हज़ारों से शिकायत है तो अपने खुद से पूछिए कि मैं क्या यह कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक। क्योंकि आपको मालूम है कि शिकायत जो होती है वो अपने खुद से ही सीख मिलती है, राइट। ये चीज़ें बिकॉज क्या होता है, सफलता की खुशियाँ जब हमको सबको सफलता मिलने लगती है ना, तो सफलता की खुशियाँ मानना ठीक है, लेकिन असफलता की खुशियाँ मानना ठीक नहीं है। असफलताओं से महत्वपूर्ण सीखना अति महत्व है। क्योंकि जब हम कभी गिर जाते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं गिर गया हूँ तो क्या दोबारा नहीं उठ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम गिर गए हैं तो दोबारा उठने की भी कोशिश करें, दोबारा उठने चलने की भी कोशिश करें। हमेशा आप आगे निरंतर अभ्यास करते रहिए। जरूर आपको एक ना एक दिन आपका लक्ष्य प्रतीक जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए, तभी आपको ये सिलेक्शन मिल सकता है, राइट। क्योंकि मेहनत ही सब इतनी कड़ी है और समय इतना बलवान है कि दोनों चीज़ को लेकर के अगर हम चलते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि हमको रोक सकती है। ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें को लेकर जरूर चलना चाहिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, देखो, कहने का मतलब नहीं है कि अनेक लोग जो होते हैं वो जानते हो उन्नाव का पिटारा लेकर चलते हैं। मतलब कि क्या लेकर? उन्नाव का पिटारा लेकर घूम रहे हैं, मार्केटों में घूम रहे हैं, और लेकिन उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वो लोग मेहनत के पीछे नहीं बल्कि धन के पीछे भागते हैं, हमेशा धन के पीछे भागते हैं। और जो भी व्यक्ति हमेशा धन के पीछे भागा है वो कभी सिलेक्शन और उसको भी कभी वो कुछ बन नहीं पाया है आज तक, ये समझ लीजिए। और जो एक वृक्ष होते हैं, ये तो मालूम है कि जो वृक्ष होता है वो क्या करता है, कभी आपने देखा होगा, कभी फ्लावर वाले वृक्ष को देखे होंगे, वो हमेशा क्या करते हैं, इस बात पर व्यतीत नहीं होता है कि हम एक फूल आज दे दिए तो फिर मुझे कल फूल देना है कि नहीं देना है। वो किसी से नहीं, उसका काम है फूल सुबह खिला तोड़ लिए, फिर वो फूल अपना निरंतर चलता रहता है। एक अच्छी लाइन लिखी है जिसमें कह रहा है कि वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता है कि उसे ने कितने पुष्प को खो दिया और वो नए पुष्प को सृजन में व्यस्त रहता है। मतलब वो अपने पुष्प को निरंतर इतना वो करता रहता है कि हम अपने आप को बिजी हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इसी वजह से अपने आप को समझिए कि हम कितने अपने ऊपर ही रहेंगे, किसी दूसरे के ऊपर नहीं रहेंगे। अपने आप पे रहेंगे तो अपना खुद निरंतर रहेंगे। जब हम अपने आप को अकेला समझेंगे तभी हम आगे कुछ कर सकेंगे, बल्कि इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आपने क्या होगा, देखो, अब आपने वृक्ष के जीवन के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं, चाहे अपने बहुत कुछ खो दिया हो, इस पीड़ा को अपने क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कभी आपने आपको किसी से मत समझिए, क्योंकि वजूद सबका अलग अलग ही होता है।
ये चीज़ें मालूम है। आपने कभी किसी को नीचे मत समझिए कि हम उनसे नीचे हैं या हम उनसे ऊपर हैं, ये समझिए कि हम दोनों एक निरंतर अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा सोचिए। और माना है कि सूरज के सामने दीपक की कोई औकात नहीं होती है, ये तो सबको मालूम है। अगर सूरज चमक रहा है तो सूरज के सामने अगर हम दीपक जलाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर वही जगह पे अंधेरा होता है, अगर एक दीपक जला दो तो वहाँ पे कितना बड़ा महत्व होता है, ये तो मालूम हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताइए, अगर मालूम हुआ तो ये चीज़ तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो जब दीपक अपने एक सूरज के सामने उसका कोई महत्व नहीं है, अंधेरे के सामने पूरा महत्व है, तो यही चीज़ कहता है किसी और के आगे की ज़रूरत हमको नहीं है, सिर्फ अपने अलावा अपने उसी काम में लगा दो। जितना हम दूसरे पे देखें उतना हम अपने काम पे लगा दें, ठीक है। ज़िंदगी में कभी हार मान जाओ तो हार मान जाओ ना, तो इस बात को याद रखना कि कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है तुम्हारे अंदर जीतने की, अगर जिद है तुम्हारे अंदर जीतने की, जीत है तो तुम्हें हार भी हरा नहीं सकती। ये तो बहुत पुरानी डायलॉग है, तो सबको मालूम है कि नहीं। तो ज़िंदगी में किसी बात पर टेंशन ना लिया करो, क्योंकि टेंशन लेने से आदमी सफल हो जाता है तो दुनिया के सभी लोग सफल हो जाते हैं। टेंशन लेने का मतलब है जितनी देर आप टेंशन लेते हो ना, उतनी देर, जैसे आपसे 15 से 20 मिनट टेंशन ले लेते हो, उतनी देर में मैं बता रहा हूँ आप 15 से 20 मिनट छोटा टॉपिक उठा के पढ़ लीजिए। 100% कह रहा हूँ, छोटा टॉपिक, ज़्यादा नहीं, छोटा टॉपिक ले लीजिए। हाँ, टेंशन ले लिया, टेंशन लेने से अच्छा है कि तुम अलग हट जाओ, दूर हट जाओ, मत बोलो, अपने बुक को उठा लो, अपने बुक के साथ, बुक को लेकर के, अपने बुक के साथ में दिल लगा करके जा करके अलग बढ़ जाओ, बट टेंशन ना लीजिए। क्योंकि टेंशन लेने से क्या होता है, ब्लड के हार्ट पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जो मेरा जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है ना। इसी वजह से हार्ट बीट काफ़ी क्या होता है, अधिक, यानी मोर देन काफ़ी अधिक होने लगता है। तो इस वजह से टेंशन लेने से अच्छा है कि हमको 10 से 15 मिनट हमको कोई अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, या तो हमको टेंशन के अलावा हम थोड़ा से नींद ले लें, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती है, पर टेंशन लेने से आपको कुछ भी हासिल नहीं मिल सकता है बच्चों, ये समझ लीजिए। बस यही इतना याद रखो कि अगर हम, जैसे कहने का मतलब, बस ये इतना याद रखो कि तुम क्राई करने से पहले, मतलब चिल्लाने से पहले ट्राई करना सीखो, ठीक है। क्राई करने से मतलब चिल्लाने से पहले तुम प्रयास करो। अगर प्रयास करते हो तो शायद सफल हो जाओगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी अगर कोशिश किया है तो कभी हारा नहीं है। क्योंकि एक चींटी को देखो, एक चींटी अगर छोटी सी है तो छोटी चींटी कितना ऊपर चढ़ जाती है ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चढ़ता ज़रूर है। तो इसी अनुसार से हम सब लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा, है ना बच्चों। और ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, कुछ बन कर दिखाओ। अगर आज वक्त भी खराब है ना तो क्या हुआ, एक दिन में बदल कर दिखाओ, ठीक है। कमज़ोर लोग अपने अपमान की बदला लड़कर लेते हैं, लेकिन समझदार लोग अपने अपमान की बदला सामने वालों से ज़्यादा कामयाब कर लेते हैं। कभी बुरा मत मानना, कभी बुरा सपना आए तो याद रखना कुदरत भी उनके साथ ही खेलती है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं और जीवन में गिरना भी ज़रूरी है। अगर हम गिरेंगे नहीं तो मुझे सीख भी नहीं मिलेगी। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इसी पे एक आपको बहुत अच्छा चीज़ बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है जितने भी साइंटिस्ट आज तक बने हुए हैं या जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, आप उनके बारे में एक स्टोरी खोल के देखिए, क्या वो बिना गिरे हुए सफल हुए हैं। आपको बेस्ट छोटा एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको मैथ के महान जो है रामानुजम, श्री रामानुजम के बारे में बता रहा हूँ। वो 32-33 ईयर्स में देखो कितना बड़ा मैथ के साइंटिस्ट बन गए। क्या वो 10th क्लास में 2 बार, 12th क्लास में 3 बार, वो 3 टाइम्स मतलब क्या हो गए, फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। इसी अनुसार से आप बायो में जानते होंगे मेंडल को, मेंडल ने 7 करेक्टर थे जो पी प्लांट का ढूंढ रहे थे, तो उसको एक करेक्टर को ढूंढने में उनको 1 ईयर्स लगा था, जो कि उनका हुआ तो था, बट उनका 7 साल तक, कम से कम 7 ईयर्स तक उनका ऐसा निरंतर चलता रहा। तो 7 साल में जब मटर का वो पी का जब खोज चुके, तब भी उनके बाद, उनकी डेथ होने के बाद में एक चीज़ ऐसे छुपी रह गई जो कि कभी वो नहीं पता चला। फिर एक साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट उसको ढूंढा। बताओ, उनकी कुंडली 75 साल तक छुपी थी, कोई नहीं पता था। जब वो साइंटिस्ट आया, जब उसको पता लगा, तब पी प्लांट आगे बढ़ने का ऐलान चला। और अगर वहीं पे ठप कर दिया जाता, अगर वो साइंटिस्ट ना खोजता तो वो भी साइंटिस्ट ऐसे था।
आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, वो भी एक बार कितना अच्छे आदमी थे कि मिसाइल बना रहे थे, मिसाइल बनाते वक्त उनका सब कुछ पूरा बन गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो 3 साल में बनाए, फिर पता नहीं क्या कितना करोड़ों रुपए से पता नहीं कितना क्या क्या लगाए, और न जाने कितने लोग का डेथ भी हो गया, उसी में कितना भारी नुकसान हुआ होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, अपने पीछे चलता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं मारा, और आज वही बन करके दिखा दिए। मिसाइल पहला उन्हीं का दिया हुआ है, एरोप्लेन आप देख रहे हैं तो उन्हीं का दिया हुआ है। हर आदमी का अलग अलग एक वही है कि हमको लड़ना और निरंतर चलना ही चाहिए। ये चीज़ बेस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हार मान जाते हैं तो समझ लो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम एक इंसान हो, अगर इंसान हो तो कुछ करके दिखाओ ना। तुम क्यों मनुष्य बनना चाहते हो? मनुष्य इसीलिए हमको गॉड ने इंसान बनाया है कि हम कुछ कर सकते हैं। आप एक चीज़ सोचिए, बहुत गहरी सी चीज़ सोचिए कि लाइफ में जो भी कुछ बना है, कौन बनाया है? ये सब एक ह्यूमन ने ही बनाया है, ना तो कोई अलग प्राणी ने बनाया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, मूर्ति को देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं, मस्जिद को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, मकान को देख रहे हैं, बड़ी से बड़ी नदियों में पुल को देख रहे हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी चट्टानें देख रहे हैं आप। कौन बनाया? ये सब एक आदमी ने ही तो बनाया है। तो आप पीछे क्यों हटते हैं? लग जाइए आप इसी पे, आज से ही मेहनत करिए और जुट जाइए इसी काम पे। देख लेना चाहिए, आने वाला रिजल्ट तुम्हारे सामने जरूर कबूल होगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ हो सकता था, शायद सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये चीज़ें बेस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी क्लोज अपने अंदर में ही रखना जरूरी है। ठीक दोस्तों, कहा भी जाता है क्योंकि गिरने के बाद ऊपर उठने का कोई चारा नहीं बचता है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर गिरने के बाद ऊपर उठने के अलावा और औरों को दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन लिखावट का बस यही सहारा है। तुम नीचे गिर के देखो तो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा सा उठकर देखो या जरा सा उड़कर देखो, सब आएंगे उड़ाने। ये चीज़ जानते हो नहीं जानते? एक रास्ते में एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसी में वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, एक लड़का है और वो लड़का जा रहा है रास्तों में। ठीक है, बीच में गड्ढा पड़ गया, लड़का गड्ढे में गिर गया। क्या कह रहा है? मुझे निकालो निकालो, मुझे निकालो निकालो निकालो। अब बेचारा निकलते हुए परेशान हो गया, बेचारा निकालने वाला कोई नहीं मिला। आए गए उसी रास्ते से कई लोग आए गए, लेकिन उसको निकालने वाला कोई नहीं मिला। बाद में लड़का रोता 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 उसी में बेचारा तड़फ रहा था कि देखो, और सब लोग जो आते थे हंस रहे थे, मजा ले रहे थे कि हाँ गिरा है। उसी लड़के ने एक हिम्मत बनाई, जो कि 4 साल के लड़के ने हिम्मत बनाई, पता नहीं किस तरह से मिट्टी के गड्ढे में गिरा हुआ था। और एक नीचे क्या पड़ा था, एक स्टोन पड़ा था, जो पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से काट करके क्या बनाया था, एक रास्ता बनाया मुझे निकलने के लिए। जब लड़का एक छोटा 4 साल का दिमाग लगा करके बाहर निकल आया, और वही लड़का पढ़ लिख करके आगे जब बढ़ा, तो जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसको लोग गिराते गए, लेकिन वो लड़का कभी भी निराश नहीं हुआ और आगे पढ़ता निकल गया। और जब निकल गया तो उसके पीछे जो लोग उनको, जब लड़का गिरा था गड्ढे में, तो जो लोग उनके साथ में थे हंस रहे थे, आज वही लोग उनको सैल्यूट करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जो है आपको नहीं मालूम होगा, आप देख लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये स्टोरी है। ठीक है, मैं जो बताता हूँ आपको हकीकत बताऊंगा, एक एक स्टोरी देखिए आप। अगर आप साइंटिस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो 100% आप सिलेक्शन लेने से डिग्री कितना भी ले लो, आपको कोई लाभ नहीं है। एक बात याद रखना, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कहना है कि जो है कि तुम लोग फिक्र करना छोड़ दो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे तो कुछ भी कहे, तुम बस अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करते रहो। वही बताया ना कि जब लड़का गड्ढे में गिरा तो लड़का हमेशा मेहनत करता आगे निकला। तो वही कह रहा है कि तुम लोगों को फिक्र करना छोड़ दो, तुम लोगों को पीछे मत भागो कि लड़का कैसा है कैसा पड़ रहा है, मत भागो उसके पीछे। तुम अपना सोचो कि मैं अपने आप को कैसा हूँ। अगर तुम जिस दिन अपने आप को समझ लिया कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा हूँ, उस दिन से तुम अपने आप को अच्छे ही बन सकते हो। बाकी अगर आप अपने आप को गलत समझ लिए तो लाइफ में आप कभी भी अच्छे आदमी बन ही नहीं सकते। ये सोचो कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा हूँ, और दूसरे के सामने दिखाने का पर्सनालिटी मत करिए, क्योंकि दूसरों को दिखाओगे मैं बहुत अपने आप को अच्छा हूँ, 100% नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और तुम गिरने की कोशिश कभी मत करना, बल्कि तुम उठने की प्रयास करना कि हम उठें। गिरना नहीं है बल्कि उठना है। ठीक है, केवल उसी काम पर ध्यान दो जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला है। कि दिक्कतें तो भाई देखो, कोई लोग कहते हैं दिक्कत आती है, क्योंकि दिक्कतों की शुरुआत मत करो। जिन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वो जिंदगी के पीछे बहुत बड़ी
मेहनत करनी होती है। कहना है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वो ज़िंदगी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। याद रखें, ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे अब कह रहा है कि इसमें कि कोई चीज़ है कि जैसे कुछ बड़ा हासिल करना है, तो बड़ा हासिल करने के लिए भाई टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट क्या आज बुक में हम पढ़े, कुछ भी चीज़ें पढ़े, क्या हुआ है, क्योंकि ये सब लोग क्या है, निरंतर जो है कंटिन्यू पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और अभ्यास करे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार बार गिरे हैं, लेकिन क्या किया है, नाम तो हुआ नहीं हुआ इतिहास में। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एक छोटा सा काम करना है, बता दिया भैया आप फलाने से कहाँ, मात्र यहाँ से 100 मीटर आप जाइए, 10 मीटर आप जाइए। आप एक लड़का, दो लड़का, एक लड़के को भेज दिया गया था तुम 10 मीटर जाओ, और एक लड़कों को भेज दिया तुम 20 मीटर जाओ। लड़का 10 मीटर वाला तेज पहुँचेगा या 20 मीटर तेज वाला पहुँचेगा? नहीं। अब इस पर सवाल उठता है, दौड़ के जाएगा तो अगर 10 मीटर वाला लड़का दौड़ के जाएगा तो पहले आएगा, और 20 मीटर वाला लड़का जाएगा तो पहले आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ दोनों को सिंपल पैदल ही दौड़ाया जाएगा और पैदल ही जाएगा। लड़का जब पैदल वापस आएगा तो उसमें से क्या होगा, दोनों बच्चे साथ में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि 110 मीटर वाला बच्चा था वो जल्दी पहुंचा, और बड़ा वाला आदमी, बड़ा बच्चा देर में पहुंचा। तो जब बड़ा बच्चा देर में पहुंचा तो बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए बड़ा चीज़ ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, समय लगता है, यही चीज़ इसमें कहा है। ठीक है, और कह रहा है कि सपने जो हैं सपने को देखने के साथ साथ क्या होता है, सपने को देखने के साथ साथ सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, एकदम अटूट हो जाते हैं कि हमें सपने में अपना सपना स्वीकार किया तो इस सपने में हमें लग जाना है। और भी कह रहा है कि जो बदलते नहीं बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। इस राइटिंग में भाई, इस वीडियो में जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, बस यही कहना चाहता हूँ, अगर जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपने दिमाग को बढ़ाओ, अपनी लक्ष्य की ओर भागो। किस्मत की रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं। अगर इसे वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो आपके दिल में थोड़ी सी भाग आपके सीने पे अगर आती है, थोड़ी सी आग अगर आपके सीने पे लगती है, तो आज ही और अभी इसी वक्त लगन के साथ, पूरे जोश के साथ जुट जाओ अपने लक्ष्य की ओर, मेहनत करते आगे निकल जाओ, क्योंकि सूरज हमेशा चमकता है, ये तो मालूम है ना। और सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह हमेशा तपना सीखो, सूरज के सामने रहना सीखो। अगर रहना सीख गए तो हमेशा कोई तुमको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। अगर ये चीज़ें होता है क्योंकि क्या होता है, सूरज की तरह पहले तपना सीखो, बाद में सूरज की तरह चमकना सीखेगा। पहले तपो फिर सीखो, तब चमकोगे, इसके पहले कभी चमक नहीं सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इस पे देता हूँ, कभी आप सभी के घरों में क्या होता होगा कि लाइट अगर लगती है तो सबसे पहले जनरेटर की व्यवस्था की जाती है, वायर लगाया जाता है, तब जाकर के लाइट जलती है, तब हमको घर में उजाला अच्छे से मिलता है। जब हमको इस तरह से घर में उजाला वगैरह मिलते हैं तो सेम प्रोसेस ये है, हम कष्टों को पहले झेले, फिर उसके बाद में सूरज की तरह पहले तपे, आगे लास्ट में तो कोई रोक ही नहीं सकता, हम सूरज की तरह बहुत बेस्ट समझ सकते हैं, बहुत बेस्ट लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको हर वीडियो के साथ, आने वाले हैं जल्दी, और अच्छी ख्वाहिश के साथ लेकर आएंगे आप सबको। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आ रहा है सुभाष चौरसिया आप सभी के बीच में बेस्ट अच्छी नॉलेज लेकर के, और जो लेकर आएगा दुनिया में एकदम काफ़ी अच्छा ले आएगा। और मैं हूँ एक मेडिकल स्टूडेंट, और लेकर आऊँगा आप सभी के लिए बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए। बस अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो, लेकिन बस यही है कि जो भी कुछ है आप निरंतर कंटिन्यू चलते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर भागते रहिए। ठीक, मैं फिर मिलूँगा आप सभी को अगले वीडियो के साथ। ऐसे कभी फिर टाइम मिलेगा तो मैं आप सबको फिर मिलूँगा, फिर से दर्शन दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हाय वेलकम, गुड वेलकम। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जाते जाते कह रहा हूँ, अगर इस बात को, इस वीडियो में तुमको कुछ भी थोड़ी सी आग लगी होगी मेरे बात को समझते हुए, तो 100% लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ कैसे वीडियो था, कैसा नहीं था। जय हिंद, जय भारत।
जय माता दी।